49 फोन कॉल्स, सिर्फ 3 मिनट की बात, और फिर एक ऐसी मौत जिसे पहले हादसा कहा गया, फिर आत्महत्या माना गया और अंतिम संस्कार भी हो गया। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरे केस का सबसे बड़ा गवाह कोई इंसान नहीं बल्कि एक मोबाइल फोन था, जिसके अंदर से डिलीट की गई चैट्स और कॉल रिकॉर्ड ने ऐसी कहानी सुनाई जिसने पुलिस को अपनी पूरी जांच बदलने पर मजबूर कर दिया। आखिर वो कौन सी बातें थी जिन्हें मिटाने की कोशिश की गई? मोनू ने आखिरी बार किसे फोन किया था? उसने लगातार 49 कॉल क्यों किए? और अगर ये सिर्फ हादसा था तो मोबाइल का डेटा डिलीट किसने किया? इस केस में हर नया खुलासा पिछले खुलासे से भी ज्यादा चौंकाने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। रेवाड़ी का ये मामला शुरू में बिल्कुल साधारण लगा। पुलिस ने भी यही माना कि शायद ये हादसा है। परिवार ने भी भारी मन से अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन फिर एक मोबाइल फोन सामने आया। उस फोन के अंदर मौजूद कुछ डिलीट किए गए डेटा ने पूरी कहानी बदल दी। जिस मौत को हादसा समझा गया वही अब कथित मर्डर कॉन्स्पिरेसी के रूप में जांच के घेरे में है। आखिर ऐसा क्या मिला उस मोबाइल में? 49 कॉल किस लिए किए गए और क्यों इस केस को अब हर कोई मोबाइल वाला मर्डर केस कह रहा है? हर मोड़, हर खुलासा और वो तथ्य जिनकी वजह से ये पूरा मामला हरियाणा ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बन गया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं दी अंजलि टॉक्स, स्टोरीज बियॉन्ड दी हेडलाइंस। आज हम बात करेंगे हरियाणा के रेवाड़ी जिले के उस सनसनीखेज मामले की, जिसने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या सचमुच डिजिटल सबूत किसी हत्या की गुत्थी सुलझाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल सामान्य परिवार से। मोनू कौन था? रेवाड़ी जिले का रहने वाला 21 साल का मोनू अपने परिवार का जिम्मेदार बेटा माना जाता था। परिवार के लोगों की माने तो वो मेहनती था और अपनी नई शादीशुदा जिंदगी को लेकर कई सपने देख रहा था। कुछ समय पहले मोनू की शादी तनु से हुई थी। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य दिखाई देता था। किसी ने शायद ही सोचा होगा कि कुछ महीनों बाद यही रिश्ता पूरे इलाके की सबसे चर्चित क्राइम स्टोरी बन जाएगा। अब सवाल है, घटना वाले दिन आखिर क्या हुआ? पुलिस की माने तो घटना वाले दिन मोनू अपने घर से निकला। परिवार को बताया गया कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, लेकिन समय बीतता गया। शाम हुई, रात हुई, मोनू वापस नहीं लौटा। पहले परिवार ने रिश्तेदारों को फोन किया, दोस्तों से पूछा, हर उस जगह की तलाश की जहां वो अक्सर जाया करता था, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। जब सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, तो परिवार पुलिस के पास पहुंचा। गुमशुदगी दर्ज हुई और यहीं से शुरू हुई उस जांच की पहली कड़ी, जिसका अंत शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। अगले दिन पुलिस को सूचना मिली कि नहर में एक शव दिखाई दिया है। जब शव को बाहर निकाला गया तो उसकी पहचान मोनू के रूप में हुई। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन शुरुआती जांच में जो तस्वीर सामने आई उसने किसी बड़े अपराध की ओर इशारा नहीं किया। नहर के पास उसकी स्कूटी भी मिली। शरीर पर ऐसी चोटें भी नहीं थी जो पहली नजर में किसी हिंसक हमले की ओर साफ इशारा करे। इसी आधार पर शुरुआती स्तर पर मामला डूबने या फिर आत्महत्या की आशंका के रूप में देखा गया। परिवार ने भी भारी मन से अंतिम संस्कार कर दिया। उन्हें लगा अब शायद सच कभी सामने नहीं आएगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। असल कहानी तो अंतिम संस्कार के बाद शुरू हुई। सबसे बड़ा मोड़ कुछ दिनों बाद मोनू का मोबाइल फोन परिवार के हाथ लगा। पहली नजर में यह सिर्फ एक सामान्य मोबाइल था, लेकिन परिवार को कुछ अजीब लगा। फोन के अंदर मौजूद कई चैट्स, कॉल हिस्ट्री और दूसरी जानकारियां गायब थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत सोच समझकर डेटा फोन से हटाया हो। यहीं से परिवार के मन में पहला शक पैदा हुआ। अगर यह सिर्फ हादसा था तो मोबाइल का डेटा क्यों मिटाया गया? यही सवाल लेकर परिवार दोबारा पुलिस के पास पहुंचा और यहीं से इस केस की दिशा बदलनी शुरू हुई। डिजिटल जांच। पुलिस ने मोबाइल को तकनीकी जांच के लिए भेजा। डिजिटल फॉरेंसिक टीम ने फोन से डिलीट किया हुआ डेटा रिकवर करने की कोशिश की। कई बार लोग सोचते हैं कि मोबाइल से कुछ डिलीट कर देने के बाद वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है,
लेकिन आधुनिक फॉरेंसिक टेक्निक कई बार मिटाए गए डेटा का बड़ा हिस्सा वापस निकाल सकती है। और इसी प्रक्रिया के दौरान जांच अधिकारियों को कुछ ऐसे डिजिटल सुराग मिले जिन्होंने पूरी कहानी बदल दी। और यही सामने आया 49 फोन कॉल का रहस्य। 49 कॉल आखिर किस लिए? अब तक इस मामले को एक सामान्य हादसा माना जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे मोबाइल फोन की तकनीकी जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे केस की तस्वीर बदलने लगी। डिजिटल फॉरेंसिक जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि घटना वाले दिन मोनू ने एक ही नंबर पर बार बार कॉल किए थे और वो नंबर था उसकी पत्नी तनु का। कॉल रिकॉर्ड ने जांच अधिकारियों को चौंका दिया। 1, 2, 10 नहीं, पूरे 49 कॉल। लेकिन इन 49 कॉलों के बीच बातचीत हुई सिर्फ 3 मिनट। अब सवाल यह था कि अगर पति अपनी पत्नी से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, तो आखिर वो इतनी कम देर ही बात क्यों कर पाया? यहीं से पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को नए नजरिए से देखना शुरू किया। जांच का दायरा भी बढ़ा। अब पुलिस ने सिर्फ कॉल रिकॉर्ड ही नहीं, बल्कि मोबाइल लोकेशन, डिजिटल डेटा और दोनों के संपर्क में रहने वाले लोगों की जानकारी भी खंगालनी शुरू कर दी। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस के सामने कुछ ऐसे इनपुट्स आए जिन्होंने शक को और मजबूत कर दिया। पुलिस का दावा है कि पत्नी के एक युवक से कथित संबंध होने की जानकारी जांच के दौरान सामने आई। हालांकि ये जांच का हिस्सा है और अदालत में इसकी पुष्टि होना भी बाकी है, लेकिन पुलिस ने इसी एंगल पर काम करना शुरू किया। डिलीट चैट्स का राज सबसे अहम सवाल था। अगर सब कुछ नॉर्मल था तो मोबाइल का डेटा किसने हटाया? फॉरेंसिक टीम ने मोबाइल से डिलीट हुई कई जानकारियां रिकवर करने की कोशिश की। इन्हीं डिजिटल सुरागों के आधार पर पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान मिले बयानों, कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को मिलाकर पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया। अब देखिए आखिर पूरी कहानी कैसे बदली। यही वो मोड़ था जहां पुलिस ने इस मामले को सिर्फ डूबने की घटना मानने के बजाय हत्या के एंगल से जांचना शुरू किया। पुलिस का आरोप है कि यह पूरी घटना पहले से रची गई साजिश का हिस्सा थी। जांच के मुताबिक मोनू को कथित तौर पर मिलने के लिए बुलाया गया, इसके बाद उसे काबू में किया गया और फिर उसकी मौत को हादसा दिखाने की कोशिश की गई। पुलिस का यह भी आरोप है कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई ताकि किसी को शक न हो। जांच के दौरान पुलिस ने सबसे पहले मोनू की पत्नी तन्नू से पूछताछ की। पूछताछ और जुटाए गए तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि पुलिस के अनुसार कुछ अन्य संदिग्धों की तलाश अभी भी जारी है। यानी ये जांच अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, लेकिन कहानी में अभी एक और बड़ा मोड़ बाकी था। अब तक पुलिस के पास कई डिजिटल सबूत थे, लेकिन क्या सिर्फ मोबाइल डेटा किसी को दोषी साबित करने के लिए काफी है? क्या 49 कॉल ही पूरे केस का सबसे बड़ा सबूत है, या फिर पुलिस के पास इससे भी ज्यादा मजबूत एविडेंस मौजूद है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगर ये मोबाइल कभी रिकवर ही नहीं होता तो क्या ये केस हमेशा के लिए एक हादसा बनकर फाइलों में दब जाता? इन्हीं सवालों के जवाब देंगे वीडियो के आखिरी हिस्से, जहां इस पूरे केस की हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ती हुई दिखाई देती है। सिर्फ 49 कॉल ही सबसे बड़ा सबूत है। अब तक पुलिस के पास कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल डेटा और पूछताछ से मिली कई जानकारियां थी, लेकिन किसी भी हत्या के मामले में केवल शक या एक सबूत काफी नहीं होता। इसी वजह से पुलिस ने हर डिजिटल जानकारी को दूसरी जानकारियों से मिलाकर देखा। कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन, पूछताछ में सामने आए बयान और घटनास्थल से मिले अन्य तथ्यों को जोड़कर पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया। इन्हीं आधारों पर पुलिस ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखने की तैयारी शुरू की। ध्यान रहे, इन आरोपों की अंतिम पुष्टि अभी अदालत में होना बाकी है। अब आते हैं उन सवालों पर जो पूरे देश में पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल, अगर यह सिर्फ हादसा था तो जांच की दिशा अचानक क्यों बदल गई? तो इसका जवाब है क्योंकि पुलिस के अनुसार मोबाइल से मिले डिजिटल डेटा, कॉल रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों ने ऐसे संकेत दिए जिनकी वजह से हत्या की आशंका मजबूत हुई, और यही कारण है कि केस को नए सिरे से देखा गया। दूसरा सवाल, 49 कॉल का आखिर मतलब क्या था? तो इसका जवाब है
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक घटना वाले दिन मोनू ने अपनी पत्नी को लगातार 49 बार कॉल किए। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, लेकिन केवल कॉल की संख्या से किसी की मंशा या अपराध सिद्ध नहीं होता। इसलिए पुलिस ने इसे दूसरे साक्ष्यों के साथ जोड़कर जांच का हिस्सा बनाया। तीसरा सवाल, क्या डिलीट चैट्स ही सबसे बड़ा सबूत है? तो जवाब है नहीं। डिलीट डेटा जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, लेकिन किसी भी अदालत में फैसला केवल एक डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर नहीं होता है। कॉल रिकॉर्ड, फॉरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और दूसरी जो सिचुएशन के हिसाब से जो एविडेंस मिले हैं, सभी को मिलाकर ही अदालत अपना फैसला लेती है। चौथा सवाल, अगर मोबाइल फोन का डेटा रिकवर नहीं होता तो क्या यह मामला हमेशा हादसा ही माना जाता? तो इसका जवाब है, इसका निश्चित उत्तर कोई नहीं दे सकता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि मोबाइल से मिले डिजिटल सुरागों ने जांच को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही वजह है कि आज डिजिटल फॉरेंसिक आधुनिक जांच का बेहद अहम हिस्सा बन चुका है। इस पूरे केस में सबसे बड़ा सबक यही मिलता है, आज अपराध करने वाले लोग अक्सर ये सोचते हैं कि मोबाइल से चैट डिलीट कर देने, कॉल हिस्ट्री मिटा देने या फोन रीसेट कर देने से सच हमेशा के लिए छिप जाएगा। लेकिन आधुनिक डिजिटल फॉरेंसिक कई बार उन जानकारियों को भी वापस ला सकती है जिन्हें पूरी तरह से मिटा हुआ समझ लिया जाता है। यानी कभी कभी एक मोबाइल फोन पूरे केस का सबसे महत्वपूर्ण गवाह बन जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस केस में पुलिस ने अपनी जांच के आधार पर गिरफ्तारियां की। आगे अदालत में चार्जशीट पेश होगी, गवाहों के बयान होंगे, फॉरेंसिक रिपोर्ट पर बहस होगी और उसके बाद ही अदालत तय करेगी कि पुलिस के आरोप कितने साबित होते हैं। यही कानून की प्रक्रिया है। एक युवक, 49 फोन कॉल, सिर्फ 3 मिनट की बातचीत, एक नहर और एक मोबाइल फोन, जिसने इस पूरे मामले की दिशा बदल दी। क्या ये डिजिटल सबूत अदालत में भी उतने ही मजबूत साबित होंगे? क्या पुलिस के दावे न्यायिक जांच की कसौटी पर खरे उतरेंगे? इन सभी सवालों का अंतिम जवाब अब अदालत ही देगी। तब तक ये मामला हमें एक बात जरूर सिखाता है, तकनीक सिर्फ अपराध करने का माध्यम नहीं, बल्कि सच तक पहुंचने का सबसे बड़ा रास्ता भी बन सकती है। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे थे द अंजलि टॉक्स, स्टोरीज बियॉन्ड द हेडलाइंस। अगर आपको हमारी ये गहन और तथ्यात्मक पड़ताल पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।